गाड़ी खड़ी कर दी। सुबह इनको पता चला, बेटे को पूछा, ड्राइवर को पूछा गाड़ी कितनी चली है, 14 किलोमीटर। तभी अपनी पत्नी ललिता जी को कहा कि इन 14 किलोमीटर के पैसे अपने निजी घर में से, अपने निजी खर्च में से लेकर आए और वो जमा करवाए। इनके घर पे कूलर लगवा दिया, इनके घर पे विभाग ने कूलर फिट करवा दिया। तो इन्होंने वापस कर दिया कि हम आम लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम अगर कूलर के नीचे रहेंगे तो धूप के अंदर बाहर कैसे निकलेंगे। ये थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान ने 1965 के अंदर शाम को 7:30 बजे एकदम से हमला कर दिया कि भारत का प्रधानमंत्री अब क्या करके दिखाएगा। तीनों फौज के मुखी राष्ट्रपति महोदय मीटिंग में बैठते हैं, तभी लाल बहादुर शास्त्री जी पहुंचते हैं। तीनों फौज मुखी कहते हैं, शास्त्री जी क्या हुक्म है। शास्त्री जी कहते हैं, हुक्म आप मुझे बताइए, आप देश की रक्षा के प्रमुख हैं, मेरा देश नहीं झुकना चाहिए, मेरा देश नहीं मिटना चाहिए, जो भी संभव है कीजिए, हम हर समय आपके साथ तैयार हैं। उसी बात से फ़ौज के अंदर ऐसा हौसला बना, 357 जहाज़ उसी रात पाकिस्तान के अंदर घुस गए और नेस्तनाबूद करके पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी। पूरा पाकिस्तान ज़बरदस्त दबाव में। जो अयूब खान 4 दिन पहले तक शास्त्री जी के कद को देखकर भारत का मुकाबला करना चाहता था, पाकिस्तान अमेरिका के आगे जाकर बिछ गया। उसने घुटने टेक दिए भी किसी तरह से भारत को रोकिए। अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान की जो इन गलत चालों का साथ देता रहा, उसने उस समय की लाल कनक भारत को जानने के लिए जो लाल गेहूं थी उस पर रोक लगा दी कि आप पाकिस्तान पे युद्ध जो है समाप्त कर दीजिए और जो कब आपने उनका इलाका जीता है वापस कीजिए, नहीं तो आपकी जो गेहूं है हम बंद कर देंगे। शास्त्री जी झुकना कभी नहीं सीखा। इस बात को उन्होंने बड़ा महसूस किया और सबसे पहले 2 दिन के लिए अपने बच्चों को भूखा रखा और खुद भूखे रहे। फिर उनको पता चला कुछ नहीं होता, देश को संबोधन किया कि हे मेरे देशवासियों, देश के अंदर अनाज की कमी है, अमेरिका हमारे ऊपर दबाव बनाने हेतु देश के गौरव के विरुद्ध फैसला लेने के लिए हमें मजबूर कर रहा है। इसलिए मेरे देशवासियों, सप्ताह में 1 दिन के लिए आप व्रत रखें, पर इस महान भारतीय असाधारण अद्वितीय इस महानायक का लोकप्रियपन आप देखिए। पूरे देश ने 1 सप्ताह में 2 दिन का व्रत करना शुरू कर दिया। देश के उस समय के हालात ऐसे थे, इन्होंने जाकर जब खेतों में देखा, किसान की हालत देखी, उस युद्ध के दौरान इन्होंने ये नारा दिया कि जय जवान जय किसान। उसका भी कारण ये था कि ये इन्होंने कहा कि एक तो देश का जवान है जो सीमा पर देश की रक्षा कर रहा है, और एक देश का किसान है जो खेतों में अपना खून पसीना एक कर मेरे देशवासियों का